तो हेलो एवरीवन, अब हम देखेंगे डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट। तो इसमें क्या लिखा रहा है, लेट समेशन यू एन बी ए पॉजिटिव टर्म सीरीज सच दैट इज इफ लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन यू एन प्लस वन अपॉन समेशन यू एन इक्वल टू लैम्डा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा अपने लिए। तो इसकी फिर ये नीचे कंडीशन दी हुई है, समेशन यू एन इज कन्वर्जेंट। अगर ये जो लिमिट आती है इसकी लैम्डा, अगर ये लैम्डा छोटा है 1 से तो कन्वर्जेंट, अगर लैम्डा बड़ा है 1 से तो डाइवर्जेंट। और अगर द टेस्ट लैम्डा इक्वल टू 1 है तो ये टेस्ट फेल हो जाएगा। फर्दर अपन को कंटिन्यू रखना पड़ेगा उसका सोल्यूशन। दूसरा है कि अगर उसकी लिमिट इन्फिनिटी आती है तो वो सीधा सीधा ही डाइवर्जेंट हो जाता है। तो अब हम क्वेश्चन से सीखेंगे आगे का पार्ट। तो इसमें क्या है, टेस्ट द सीरीज फैक्टोरियल 2/3 प्लस फैक्टोरियल 3/3 स्क्वायर प्लस फैक्टोरियल 4/3 का क्यूब प्लस दो, आगे चलता रहेगा, कंटिन्यू रहेगा ये। तो सॉल्यूशन हियर यू एन क्या है, फैक्टोरियल n प्लस 1/3 की पावर n प्लस 1 इसलिए रखा क्योंकि यहाँ पे 2 था। अगर हम n की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ पे फैक्टोरियल 2 और नीचे 3 की पावर 1 हो जाएगी, जैसे कि ये दे रखा है, और आगे ये कंटिन्यू रहेगा। और समेशन यू एन प्लस 1, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये जो n है इसके अंदर n प्लस 1 को पुट कर देंगे तो ये n प्लस 2/3 n प्लस 1 ये अपन को मिल जाएगा। तो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना है। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन प्लस 1 अपॉन यू एन। तो फिर फर्दर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी फैक्टोरियल n प्लस 2/3 n प्लस 1 डॉट 3 की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n प्लस 1। तो ये इसकी हम लिमिट निकालेंगे तो ये इन्फिनिटी आ जाएगी। तो ये सीधा सीधा हो गया, इन्फिनिटी आ गई तो ये सीधा सीधा डाइवर्जेंट हो चुका है, जैसे कि पहले आपको दिखाया था वो कंडीशन। तो यहाँ पे अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं जो कि इस अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकता है। तो ये टेस्ट द सीरीज, इसके अंदर ये सीरीज दे रखी है, हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसका यू एन है, ये आ रहा है x की पावर 2n अपॉन n प्लस 1 रूट n प्लस 1। इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं करना है, n की जगह n प्लस 1 रख देना है। ज़्यादा दिमाग दौड़ाओगे तो गलत भी हो सकता है, तो ज़्यादा परेशान न हो। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन प्लस 1 अपॉन यू एन, फिर इसको लिमिट करके अगर अपन सोल्व करेंगे तो ये अपॉन का निशान है, स्लाइस, तो इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर। एक बार इसके जो कॉन्स्टेंट आता है उसको आप लिखिएगा मत, जिससे क्या है कि जिससे कि ये नीचे दी हुई कंडीशन है इससे आप आसानी से कर पाओ। जैसे समेशन यू एन, अगर ये एक्स स्क्वायर अपॉन 1 है, जैसे ये एक्स स्क्वायर आया है तो इसको हम लैम्डा मान के उन कंडीशंस को लैम्डा की जगह एक्स स्क्वायर को पुट करेंगे, फिर इनको फर्दर सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 जो टेस्ट फेल्स हो जाएगा तो कंटिन्यू रखेंगे वेयर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 यू एन 1 प्लस n प्लस 2। तो यहाँ पे फिर इसको फर्दर कॉमन लेंगे अपन, कॉमन यानी कि अपन को नीचे क्या है n लाना रहता है। सबसे आसान तरीका ये है कि आप n को कॉमन ले लीजिए, और जैसे कि ये यहाँ पे 2/n बन रहा है, इस प्रकार से आप बनाने की कोशिश कीजिए, जिससे आसानी रहेगी आपको क्वेश्चन सोल्व करने में। तो फर्दर आगे देखते हैं। तो इसमें दे रखा है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन वी एन। अब वी एन क्या है, वी एन वही है जो कि हमने कॉमन लिया था, पूरे टोटल में जो कॉमन आता है उसी को वीएन ले लेते हैं। जैसे इसके अंदर अपन ने ये कॉमन आया था तो ये है अपना वीएन, जो भी कॉमन लेोगे तो वो वीएन हो जाएगा। फिर अपन वीएन से ही डिवाइड करेंगे, फिर इसको फर्दर आगे सोल्व करेंगे लिमिट को, तो ये 1 आ जाएगा यहाँ पे। फिर समेशन 1/n 3/2 इज कन्वर्जेंस, समेशन यूएन इज कन्वर्जेंस वेयर x इक्वल टू 1। ये 1/x 3/2 ये क्या है, वीएन। तो वीएन भी कन्वर्जेंस है और यूएन भी कन्वर्जेंस है, तो ये ओवरऑल कन्वर्जेंस हो गया। तो नीचे क्या दे रखा है, द गिवन सीरीज समेशन यूएन इज कन्वर्जेंस वेयर x इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1। उस स्क्वायर को जो था उसको सोल्व करेंगे तो ये कंडीशन हमें मिलेगी, तो आराम से पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब हम आते हैं दूसरे टेस्ट के अंदर, राउबीज टेस्ट, लेट समेशन यूएन भी पॉजिटिव टर्म। इसके अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और यूएन n प्लस 1 माइनस इक्वल टू लैम्डा। और ये कंडीशन बिल्कुल याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, फिर इसको हम क्वेश्चन की तरीके से समझेंगे। जैसे लैम्डा इसके अंदर पॉजिटिव है तो कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस के अंदर लैम्डा नेगेटिव रहेगा। फेल्स टेस्ट जब होगा तब लैम्डा 1 के इक्वल होगा। तो अब टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज x प्लस 1/2 x क्यूब बाई 3 प्लस 1/3 x की पावर 5/245। ये फर्दर कंटिन्यू रहेगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है, हियर यू एन 1 2 3, इसका हमें यू एन खुद से फाइंड करना होगा कि क्या हो सकता है। फिर ये जो मिलेगा अपन को 2n माइनस 1 2n x 2n प्लस 1 x पावर 2n प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 1। तो इसके अंदर भी कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बस n की जगह n प्लस 1 पुट करेंगे तो ये un प्लस 1 हमारे को फाइंड हो जाएगा। अब इसके अंदर आते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 इक्वल टू, जो कि यहाँ ऊपर, तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/x स्क्वायर। तो इस 1/x स्क्वायर को हम सोल्व करेंगे तो रेशियो द टेस्ट समेशन यूएन इज कन्वर्जेंस इफ 1/x स्क्वायर ग्रेटर देन 1। तो इसको सोल्व करेंगे तो 1 ग्रेटर देन x स्क्वायर, और ये डाइवर्जेंस कब होगा, तब x स्क्वायर है जो पॉजिटिव रहेगा। तो वेयर x इक्वल टू 1 द रेशियो टेस्ट फेल्स। ये लाइन मैंने ऊपर लिख दी है, ये नीचे आएगी, यहाँ पे आएगी देन के जस्ट ऊपर। तो फिर हम इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ये जो कांस्टेंट है उसको हम रिटर्न करेंगे, और ये जो क्वेश्चन में ये मैंने बताया था लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी इक्वल टू लैम्डा, ये यहाँ पे अप्लाई, तो यहाँ पे ये सेम टू सेम अप्लाई हो रहा है। इसको फिर हम फर्दर सोल्व करेंगे तो यहाँ पे इसकी लिमिट आएगी -3/2 जो कि 1 से कम है। तो इस वजह से ये डाइवर्जेंस हो गया और ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। 1 लैम्डा है, ये -3/2 और ये 1 है, इस वजह से ये डाइवर्जेंस है। तो धन्यवाद।